बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर सस्पेंड हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपत्तिजनक बयान को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। हालांकि एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने अपने बयान पर माफी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद निलंबन की कार्रवाई रुकी नहीं। क्या है ये मामला, अब रिपोर्ट में देखिए। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग नहीं सर, कहा तो था इसको काट दीजिएगा, लेकिन किसी ने काटा नहीं, पूरा का पूरा चला दिया और कट गई बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर की पतंग। अब तक वो एग्जामिनेशन लिया करते थे। सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की परीक्षा में एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश सिंह फेल हो गए, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश सिंह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग नहीं सर, वो कह दिया जो नहीं कहना था। छात्रों को कुत्ता करार देने वाला उनका वीडियो वायरल हो गया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, सामान्य प्रशासन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए और राजेश सिंह निलंबित हो गए। अब उनके पास नई कहावतें और मुहावरे सीखने और उनका इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग लेने के लिए वक्त ही वक्त है। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग नहीं सर, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ये सीखना जरूरी होता है कि कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। गरिमा की पद पर रहने वाला शख्स जब मर्यादा भूलकर बदजुबानी पर उतर आए, खुलेआम गालियां देने लगे, तो जाहिर है विवाद तो होना ही है। वही हुआ भी। पहले आप राजेश कुमार सिंह ने क्या कहा था, ये सुनिए। अरे सब चीजों में अगर लग रहा है तो कोर्ट का तुमका फोरम खुला हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है, कोर्ट क्यों नहीं चल रहा? ये तो 70th के पीटी वाला हाल है, यहाँ सबूत है, कोर्ट में जाकर सब दर्शाएंगे। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। आरोप लगा है जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग नहीं सर, पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सब फोरम खुला हुआ है। बयान से जाहिर है छात्रों में आक्रोश तो बढ़ा ही, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने तंज कसा कि बीपीएससी का नाम बीजेएससी यानी बीजेपी जेडीयू सर्विस कमीशन कर देना चाहिए। बीपीएससी में भ्रष्टाचार और परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितता की शिकायत कर रहे अभ्यर्थी कुत्ते हैं और बीपीएससी कुत्तों को कुचल देने वाला बेपरवाह मदमस्त हाथी। माफी मांगना चाहिए, जो लोग बोला इस बात को माफी मांगना चाहिए। इस तरह की भाषा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वीडियो वायरल हो गया, कमान से निकला तीर और जुबान से निकला बयान वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन एग्जामिनेशन कंट्रोलर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए अपने बयान के लिए खेद जताया, लेकिन ये भी कह डाला कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अन्य संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद करता हूं। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की थी और जिस तरह से छात्रों को संबोधित किया था, उससे जो गुस्सा था, उससे जो अभ्यर्थियों में रोष था, उसको समय रहते सरकार ने कहीं ना कहीं पहचान लिया और सरकार ने उन्हें सस्पेंड करने का काम किया। लेकिन सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं अधिकारी पदाधिकारी के लिए, जो नियमन और जो प्रोटोकॉल के पालन की बात की जा रही है, वो स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं किया जा रहा है। इसके पहले 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक अलग संदर्भ में युवाओं को कॉकरोच कहा था। 24 घंटे के अंदर अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना कर दी।
नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने 36 दिन तक बड़ा आंदोलन चलाया और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। भारत के लोकतंत्र में अगर आप किसी जिम्मेदारी के पद पर हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी जुबान के इस्तेमाल पर भी नजर आनी चाहिए। अफसोस की बात ये है कि ये आसान सी समझ में आने वाली बात कई लोगों को तब समझ आती है जब वो अपने कहे को लेकर कार्रवाई के शिकार बनते हैं। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।